आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैंने फिर से आप सबके लिए करंट अफेयर्स का क्विज लेके आया हूँ और क्विज हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री इज रैंक फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स? ए श्रीलंका, बी स्विट्जरलैंड, सी इंडिया, डी फिनलैंड। आंसर देखते हैं गाइस, सी इंडिया। India has been ranked first in the number of organic farmers and ninth in terms of area under organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द, मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स हमारे इंडिया में बहुत है, जो किसान जो प्योर ऑर्गेनिक मतलब खाद वगैरह लेके फार्मिंग करते हैं। और सिक्किम हैज़ बीन द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो होल वर्ल्ड में has become fully organic. Other states including Uttarakhand and Tripura has also set up similar sustainability targets. उसी रास्ते पे है त्रिपुरा और उत्तराखंड भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। तो आगे बढ़ते गाइस, Which state has launched इंदिरा रसोई योजना? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो देखते गाइस, डी राजस्थान, इंदिरा रसोई योजना। तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत on August 2020 launched the Indira Rasoi Yojana in order to provide quality nutritious food to poor people at just ₹8. The new launched scheme will be rolled out in 213 urban local bodies of the state, which will include 10 locations each in the state capitals, greater and heritage area. तो 2 का डी है गाइस। अब 3 देखते हैं, whose birth anniversary was observed on 20 August 20, ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राहुल गांधी, डी राजीव गांधी। आंसर देखते हैं गाइस। तो हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 20, तो हमारे लेट राजीव गांधी है, उन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है अगस्त 20 को। तो गाइस देखते हैं, लेट राजीव गांधी बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 2020। He was born on August 20, 1944. Rajiv Gandhi had become the youngest Prime Minister of India when he had assumed office in October 1984. He had served as the Prime Minister of India till December 2, 1989. He was assassinated in May 1991 by an LTTE suicide bomber during an election rally in श्रीपरमदूर, ऐसा कुछ है गाइस। सॉरी गाइस अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन किसी को बुरा लगा हो तो, इन तमिलनाडु। तो गाइस लेट्स मूव। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर यूएस वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट? डेमोक्रेटिक पार्टी उनका है जिनमें फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा। ए निकी हेली, बी कमला हैरिस, सी परमिला जयपाल, डी सीमा वर्मा। तो इसका आंसर है गाइस बी कमला हैरिस। देखते हैं गाइस, कमला हैरिस। यूएस सेनेटर कमला हैरिस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट nomination for the US vice presidential candidate for the Democratic Party. During her acceptance speech, she said that she was honored to accept the nomination for vice president of the United States. She spoke about her own story of how growing up has shaped her. Guys, it's very proud that Indians are everywhere. गूगल का सीईओ भी आप देख लो, अब वाइस प्रेसिडेंट भी देख लो, एंड यू कैन सी यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वाइफ। सो इंडियंस आर एवरीवेयर। तो आगे बढ़ते गाइस, विच सिटी वाज रैंक्ड एट द टॉप इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग लिस्ट? ए सूरत, बी नावी मुंबई, सी भोपाल, डी इंदौर। आंसर देखते गाइस, डी इंदौर। तो the Swachh Survekshan 2020 results were announced on August 2020, and Indore retained its top spot for the 4th consecutive time. Indore was adjudged as the cleanest Indian city, followed by Surat on the 2nd spot and Navi Mumbai on the 3rd position. तो guys, Swachh Survekshan मतलब cleanest city में Indore has topped the 1st position, and Indore has consecutively, it is 4 times for Indore, and followed by Surat 2nd and Navi Mumbai 3rd position. So guys, let's move on. Cleanliness is next to goodness, so we must all be clean and neat and clean, and we must salute to the cleanliness person and cleanliness area, and we must stay away. हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं guys. Which town was adjudged as the cleanest town on the bank of river Ganga in Swachh Survekshan 2020 ranking?
ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। देखते हैं, सी वाराणसी है। तो विच टाउन मतलब गंगा के किनारे ऐसा कौन सा शहर है जो बहुत ही साफ सुथरा है? तो वाराणसी है गाइस। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। द एंशिएंट होली टाउन ऑफ वाराणसी वाज नेम्ड एज इंडियाज क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020। द टाउन इज पॉपुलरली रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई शक नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते गाइस। द होम मिनिस्ट्री हैज विड्रॉन 10,000 सेक्रेटरी पर्सनल फ्रॉम विच स्टेट एंड यूटी। गाइस इसका आंसर आप दे सकते हो। आप बताओ कौन सा स्टेट से 360 इजेक्ट हुआ था? 360 आर्टिकल 360 जिसपे बहुत भूकंप मचा था। तो देखते गाइस आंसर बी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें गाइस ऑप्शन ए है जो कि रॉन्ग है, तो मैंने इसको करेक्ट किया है। तो बी जम्मू एंड कश्मीर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 19 अगस्त 19, 2020 ordered pull out of 10,000 security personnel from Jammu and Kashmir after 1 year। एक साल के बाद 10,000 सैनिक को निकाला गया। The security troops were brought into the region last year before center took a decision for withdrawing the special status of the former state। तो देखते हैं गाइस, जो पहले जो स्टेट था अब जो अब यूटी बना दिया इसलिए फॉर्मर स्टेट। देखते हैं। इंडिया इज लॉन्चिंग सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना along with which two नेशन? यूएस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। इसमें मैं आपको दे देता हूँ वो एशियन नेशन है। तो इसमें एशियन नेशन कौन है आप देख लो। तो आंसर देखते हैं गाइस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो टू काउंटर चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया along with इंडिया। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हैव स्टार्टेड द डिस्कशन फॉर द लॉन्च ऑफ a trilateral supply chain resilience initiative in order to reduce the dependency on China। The initiative was first proposed by Japan might be executed। तो सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव जो अभी तैयार हुआ है बन के मतलब ट्राइलेटरल जिसमें डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है काउंटर करने के लिए चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी। मतलब वी डिपेंड ऑन चाइना ऑन लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो दिस थ्री नेशन आर कमिंग, एक साथ आ रहे हैं ताकि जापान पे डिपेंड ना हो, आई मीन चाइना पे डिपेंड ना हो, बिकॉज चाइना इज वेरी एग्रेसिव स्टेट। You can see China have problem with all its neighbor state, India, Japan, Senkaku Island, Japan, South China Sea, both with Vietnam, Philippines. Japan has problem with all the states. So guys, for today this much is इतना ही रखते हैं आज के लिए। So thanks for watching guys, and do subscribe and share the channel if you like it, and if you don't like it you can dislike the channel। So guys, thank you so much for watching the video।